हेलो, नमस्कार भाई। आप सब लोग को और हमारे जो इतने भी व्यूअर्स हैं सब लोग को एक साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जो कमेंट करते हैं उसके लिए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज का टॉपिक में देखिए इस तरीके से हम इस पिक्चर 2 को इसमें मेहनत किए हैं। जो ये बहुत स्पार्क करके पूरा जल गया था और उस जगह से फिर से हम इसे थोड़ा सा पेट्रोल डाल करके उसे बढ़िया से मिला करके फिर से उसे रेड कलर पेस्ट कर दिए हैं। और ये बल्ब से इसे सुखा देंगे और बल्ब नीचे से जला करके और ऊपर से एक शीशा रखे हैं जो शीशा का रोशनी से उस रोशनी से ये सारा सूख जाएगा। और इसमें गर्म हवा लगा करके सुखाना नहीं, इस तरीके से सुखाना चाहिए ताकि पिक्चर 2 में भी कोई तरह का दिक्कत ना हो। और इसी तरह पूरी किट में भी हम घुमा करके इसे सुखा लेंगे ताकि जहाँ जहाँ भी किट में किसी तरह का गीलापन हो वो भी सूख जाएगा। तो उससे क्या होगा कि शॉर्ट कभी नहीं होगा जब सूख जाएगा। तो ऐसे गीला रहता है तो कई बार बहुत बार बीच बीच में भी कहीं कहीं प्रिंट पर स्पार्क करता है। तो इसीलिए इस तरह हम सुखा देते हैं जो ज़्यादा पुरानी टीवी हो उसका। तो दोस्तों आज का जो ट्रैफिक में ये तो बहुत मज़ेदार ट्रिक है क्योंकि इसमें एक फॉल्ट नहीं है, 2 फॉल्ट नहीं, ये 3 से 4 फॉल्ट मिला जुला के हैं। तो पहला फॉल्ट इस टीवी में क्या है कि ऑन करते हुए और इसका आगे का मेन रेड लाइट टिप 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 लगातार करता रहता था और आवाज़ भी करता था। तो उस तरह का प्रॉब्लम हो तो आप जान जाइए कि यदि लाइट आ रहा है और वो बंद चालू हो रहा है तो सबसे पहले आप आउटपुट ट्रांजिस्टर को चेक कीजिएगा। आप कोई भी टीवी में हाथ लगाइएगा तो सबसे पहले ये देखिए कि मेरा लाइट ऑन हो रहा है या नहीं ऑन हो रहा है। अगर सैंपल ऑन हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप उसे आउटपुट जांच कीजिए। और ये देखिए ये कंडेंसर भी जो है सो 220 यू 500 वोल्ट का है जो ख़राब हो चुका है, समझिए तो लगभग अब ये उड़ने वाला है। और इसका ये आउटपुट हम इसको चेंज कर दिए क्योंकि इसमें प्रॉब्लम वही था जो लाइट देने के बाद इसका लाइट बार बार जलता और बंद होता था। तो ये देखिए D2499 हम ये ओरिजिनल पीस फिर इसमें हम डाले हैं और ये सेट हम ऑन किए तो सेट ऑन हो गया। लेकिन ऑन होने के बाद फिर भी ये स्पार्क में चला। तो जब स्पार्क पूरी टीवी में हो रहा है तो देखिए इस तरह से ये स्पार्क हो रहा था, जिसको हम किस टाइप से सॉल्व किए वो आगे में हम दिखाएं कि उस तरह से सुखा करके उसे सॉल्व करना है। तो यदि इस तरह अगर स्पार्क करे तो आप एक बार और देखिए क्योंकि हम इसके बाद भी ये इसका EST है, ये बहुत पुराना EST है। अब इस टाइप से जल्दी नहीं मिलता है, इस नंबर से अब दूसरे नंबर से मिलते हैं। और ये इसका पैनल है जो रिमोट सेक्शन है। पहले रिमोट सेक्शन में इसी तरह आता था, ये ट्रांजिस्टर सिस्टम होता था और इसका ये सेंसर भी देखिए 2 पिन का होता है। और अभी जो है आया है सो वो 3 पिन का सेंसर होता है, लेकिन पहले 2 पिन में ही था। और ये कैसे काम करता था, एक C1815 ये ट्रांजिस्टर के बदौलत से चलता था और इस IC में आकर के फिर जाके ये कनेक्ट करता था, तब जाकर के ये रिमोट काम करता था। तो अब तो शॉर्टकट में कर दिया है, जो 3 पिन डायरेक्ट कर दिया है, डायरेक्ट IC से सिस्टम कर दिया है। तो ये C1815 है जो आप देख रहे हैं, इसी से रिमोट कंट्रोल होता भी है और ये IC है, इसके बदौलत से होता है। तो हम इसे आगे बात करेंगे क्योंकि ये कंडेंसर भी वीक हो चुका है तो इसे बदल देने से ही फ़ायदा है, लेकिन अभी तक तो ये चल रहा है। फ़िलहाल बात करते हैं, ये देखिए इसका कमांड IC है जो 8823 से CPNG 4PB8 है। और इस तरह का IC अभी नहीं मिलता है तो अभी इसके जगह में 8873 ये सब आ गया है। थोड़ा सा यही करना होगा कि जब ज़रूरत पड़ जाए तो उसे मैच करके लगाना होगा, लेकिन इसका जगह में उस टाइप से 8873 के आसपास आए हैं। और देखिए इस टाइप से मिलाकर इसे सुखाएं बढ़िया से, यहाँ पर पेट्रोल लगा करके गोल पूरा बढ़िया से उसे फिर से मिला करके और इसे साफ़ कर दिए भी। और ये सूखने के बाद इसमें पेस्ट लगा करके, और पेस्ट लगाने के बाद भी देखिए इसका EST कैप भी पूरा ख़राब हो गया था। तो EST कैप भी हम नया पीस डाल दिए, आप साथ साथ में देखिए क्योंकि हम थोड़ा सा आगे पीछे करके इसमें हम दिखा रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में ज़्यादा आवे।
और देखिए इस तरह हम पूरी किट को सुखाए और ये देखिए ये लाइट के माध्यम से पूरी किट पर ये सारा जो इधर उधर गीला होगा वो सूख जाता है। तो दोस्तों एक तो पहला टिप टिप करके जो लाइट चल रहा था वो तो आउटपुट ट्रांजिस्टर ख़राब। आप कोई भी टीवी में देखिएगा उस तरह का प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले आप ट्रांजिस्टर को चेक करिए। और ये देखिए EST आउटपुट उड़ने का मकसद इसका यही था, ये स्पार्क करता था बिल्कुल सबसे ज़्यादा, तो इसके वजह से आउटपुट उड़ गया था। तो हम इस कैप को भी नया डाल देंगे और ये पेस्ट भी देखिए वाइट कलर से लगा दिए और सेट को अब हम ऑन करते हैं। ये सेट ऑन होने के बाद भी एक प्रॉब्लम अभी इसमें आ रहा है। देखिए सेट ऑन हो गया है और हम देख लिए हैं क्योंकि ये देखिए लाइनिंग सिस्टम से है, ये छाया से बन रहा है। तो ये इस टाइप से भी छाया बने तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये छाया जब भी बने तो सबसे पहले याद रखिएगा, क्योंकि टीवी पूरा ऑन होने के बाद जो इसका रास्टर पर सिग्नल देने के लिए जो कनेक्शन होता है उस कनेक्शन में कहीं ना कहीं एक PF हो या कंडेंसर हो तो वही ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस टाइप से लाइनिंग आ जाता है। और यदि बीच का ट्रैक ही कहीं बीच में बंद हो जाए तो फिर आपको डिस्प्ले पर कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो ये आउटपुट ट्रांजिस्टर के बगल से ये PF लगा इस टाइप से, देखिए यहाँ से यहाँ तक आया है और ये यहाँ से चालू हुआ है और ये देखिए इस जगह लगा हुआ और यहाँ से PF ये लगा हुआ रहता है। यही PF ख़राब होने की वजह से इस तरह का लाइनिंग शिकायत आता है। तो वो लाइनिंग भी जो है सो डायरेक्ट वहाँ से आप बोलिएगा इधर उधर रुका हुआ है तो नहीं, वो डायरेक्ट इस कमांड IC के पिन पर आकर के टच करता है। बीच में सिर्फ एक PF के ऊपर रहता है और डायरेक्ट कमांड IC पे टच करता है। ये देखिए ये PF हम न्यू पीस उसके जगह में डालें और इस PF का नंबर भी जो पहले इसमें था 473 के और 400 वोल्ट में था, तो आप उसी नंबर से भी डाल सकते हैं। और ख़ास करके ध्यान दीजिएगा क्योंकि जो पहले नंबर से आप निकालते हैं वही नंबर से डालिए। और यूट्यूब में कई बार हम लोग क्या करते हैं कि वो जगह पर ना मिले तो हम लोग दूसरा भी PF मैच करके देख लेते हैं, उसको डाल देते हैं और उस तरह से भी नहीं होता है। तो ये देखिए 333G है और 400 वोल्ट ये PF, तो हम इसे भी इस तरीके से मैच करके देखें तो ये देखिए मैच तो कर जा रहा है, बहुत अच्छा है और सेट ऑन हुआ। अब देखिए लाइनिंग भी हट गया। तो इस लाइनिंग में कहीं आपको V होल्ड सेक्शन में नहीं दौड़ना है और H होल्ड सेक्शन में भी नहीं दौड़ना है। यदि आपके साथ इस तरह का फॉल्ट हो तो सबसे पहले उस ये देखिए आउटपुट ट्रांजिस्टर है, यहाँ से एक, तो सबसे पहले ये देखिए ये बीच का पिन है और यहाँ से एक PF निकला हुआ रहता है, इसका पिन इधर बाहर है और यहाँ से ये क्रॉस किया है और यहाँ पर आने के बाद ये माइनस से टच करता है। इस जगह में कंडेंसर भी आप डाल सकते हैं और PF भी डाल सकते हैं और यही पिन डायरेक्ट कमांड IC के पिन पे जाती है। तो कमांड IC से जो सिग्नल आता है इसमें वही सिग्नल की वजह से ये सारा चीज़ नोट करता है, जो ब्राइटनेस और कंट्रास्ट मेनू ये सब लिखता है ये सब। तो ये यदि अगर इसका लाइनिंग कट जाए तो आपका रास्टर पर एक भी शब्द दिखाई नहीं देगा। थैंक यू।